आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गेट 2026 में कैसे ऑल इंडिया रैंक 10 के अंदर लाया जाए। 10 मतलब दैट इज टारगेट 10 के अंदर लाया जाए। एक तो टारगेट आप 1 ले सकते हो, 1 लेना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि 1 टारगेट करते हैं तो थोड़ा दुखी भी हो जाएंगे बाद में। 1 अगर नहीं है 2 आ गया तो दुखी हो जाएंगे। लेकिन अगर हम अंडर 10 का टारगेट करें तो इट इज अचीवेबल गोल। तो कितना मार्क्स में मिलेगा? अगर 10 के अंदर आपको रैंक लेकर आना है, कितना मार्क्स में मिलेगा? आईआईटी गुवाहाटी का अगर हम स्टैंडर्ड देखें 85 प्लस मार्क्स आपको लाना है। 85 से ज्यादा आएगा तब आपका रैंक 10 के अंदर आ जाएगा इस बार, जो हमारा एक्सपेक्टेशन है। मतलब क्यों? क्योंकि आईआईटी गुवाहाटी कभी भी उल्टा सीधा क्वेश्चन नहीं करता है। ये लोग एकदम टू दी पॉइंट में क्वेश्चन करता है। ये लोग एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करता है। बहुत ज्यादा डेप्थ में गहराई में स्टडी नहीं करना पड़ता है। जैसे हम बात करता है कि ईयर 1 ईयर 10 तो सबको लगता है कि मुझे बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। नहीं बेटा, मेटेरियल कम से कम पढ़ना है, ज्यादा रिवीजन करना है। अगर आपने रिवीजन ज्यादा करेंगे तभी आप इस रेंज में आ पाएंगे, क्योंकि जो सिलेबस हम पढ़ाते हैं उसमें 99% क्वेश्चन आ जाता है। अब वो 99% क्वेश्चन तो आ गया, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे वो डिपेंड करता है आपका कितना प्रैक्टिस हुआ, कितना गलती आपने सुधारा। कोई भी एग्जाम में टॉप करना हो, मैंने गेट में, आईएएस में, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में, यूपीएससी में जाके भी मैंने करके आया। मैं क्या किया हूं, टॉप में लाया हूं, उसके बाद बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे हवा में फेंक रहा हूं बातें। अगर आप चाहते हो कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करूंगा, बहुत ज्यादा वास्टनेस लेके आऊंगा और बहुत वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन करूंगा, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन का एक लिमिट है जो करना है, उससे ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, उससे कम में भी नहीं होगा। तो क्या किया जाए जिसके कारण आप जो है ऑल इंडिया मतलब 10 के अंदर रैंक लेके आए? सबसे पहला बात कि जैसे आपका ये दिल का आरमा हो गया कि मुझे गेट में 10 के अंदर रैंक लेके आना है, सबसे पहले ध्यान रखें कि आपको सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करना है। और प्रायोरिटाइज मैंने करके रखा हूं आईआईटी गुवाहाटी के हिसाब से। आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसमें ज्यादा फोकस करना है, इसमें कम फोकस करना है। लेकिन आप चाहते हो ऑल इंडिया रैंक 10, यहां पे जितना भी सब्जेक्ट में मैं टॉपिक लिख के दिया हूं, इसका एक टॉपिक भी आप छोड़ नहीं सकते। जो 5 स्टार है उसको ज्यादा रिवीजन करे, जो आपका जिसमें स्टार नहीं है उसको कम रिवीजन करे। तो क्या करना है कि मेरा जो क्लास नोट्स है, क्लास है, उसको फॉलो करना है। उसमें कुछ भी चीज आप छोड़ नहीं सकते। जितना टॉपिक मैंने लिख के दिया, जैसे बोला कि यहाँ पे आपका डायमेंशनल एनालिसिस में मैंने 5 स्टार नहीं लगाया, बट आपको अगर 10 के अंदर रखना है ये टॉपिक भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जितना मैंने पढ़ा दिया, जितना मैंने आपको स्टडी मटेरियल दिया है उसमें 99% क्वेश्चन आएगा। आईआईटी गुवाहाटी का 100% गारंटेड है, 99% क्वेश्चन इसी टॉपिक लिस्ट से आएगा। फिर अगर इसी टॉपिक लिस्ट से 99 आएगा तो मेरा 85 में क्यों रुका रहा हो? मैं 98 क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि जब भी आप कैलकुलेशन करते हो, कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो, तो आपको सबसे पहले उसको खत्म करना है कि जहां पे आपका मार्क्स काट जाता है। टॉप लाने का एक ही तरीका है, आपका कहां मार्क्स काट जाता है उसमें फोकस करो। जैसे आपको मार्क्स काट जाता है, कहां मार्क्स काट जाता है? सर मेरा मार्क्स काट जाता है कैलकुलेशन में। और वो कैलकुलेशन आपको कैसे करना है ना, वो मेरा क्लास देखना होगा। उसके बाद आपको यहां पे मैं दे रहा हूं दैट इज द गाइडेंस कि जो वर्चुअल कैलकुलेटर है वो ऐसे एक बेवड़ा कैलकुलेटर है जिसमें कैलकुलेशन करना बहुत ही मुश्किल है और उसमें 2-3 मिस्टेक हर बच्चे करके आता है जो टॉपर में रहता है।
मतलब जिस बच्चे का 100 रैंक आ गया उसका और कोई गलती नहीं होगा, वो गलती एक ही में होगा, को कैलकुलेटर को ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाया। क्योंकि ये जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है ये वाला यूज करना आसान है, क्योंकि इसमें सारी चीज सीधा लिखा रहता है। जैसे साइन 30 इसमें साइन 30 होता है, ठीक है, ये वाला कैलकुलेटर जो है इसका साइन 30 इसमें साइन 30 होता है। लेकिन आपका बेवड़ा कैलकुलेटर जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसमें साइन 30 नहीं होता है, उसमें 30 साइन होता है। ये आपका लोचा, इसके कारण आपका गलती होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो देखो जो 10 से जिसका रैंक 50 आया है उस बच्चे को पूछो, उसका एक ही चीज से गलती हुआ है, दैट इज कैलकुलेटर में गलती किया। दूसरा एक आदत होता है बच्चे का, वो होता है कि क्वेश्चन में जो डेटा गिवन था वो नहीं देखा। जैसे इस बार एयर 1 और 2 में जो हुआ था, जो 2 जो इस बार है उसको 1 इसलिए नहीं आया, एक डेटा उसने देखना गलती किया है। तो एग्जाम सेंटर में आंख फाड़ फाड़ के देखना पड़ता है कौन सा डेटा दिया है। अब ये हो गया दूसरा। तो कैलकुलेटर के लिए जो मैंने प्रैक्टिस दे रहा हूं, ये आपका 25 वीडियो है मेरा, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उस तरह से कर करके ऐसा यूज टू होना है इस कैलकुलेटर में कि इस कैलकुलेटर में, और वो भी माउस से करना, हाथ से नहीं, इसको माउस से, जैसे मैंने यहां पे करूंगा हाथ से हो जाएगा 10, ऐसा नहीं, आपको माउस से करना है, सो दैट टाइम कम लगे, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, एंड उसका ट्रंकेशन एरर से 1-2 काट जाता है। तो कैलकुलेशन में तो बहुत बड़ा दिक्कत है, ठीक है। दूसरा बात होता है कि अपना मिस्टेक एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर का दिल का आर्मा क्या है वो नहीं समझ पाता है। जब एग्जामिनर का दिल का आर्मा नहीं समझ पाओगे तब फेल हो जाता है। तो दिल का आर्मा समझना जरूरी है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए मैंने आपको दिया हूं मटेरियल। आप अगर देखेंगे मेरा मटेरियल जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा मार्केट में आता है, एंड इसके बाद आपका लगता है टेस्ट। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि हमारा जो मटेरियल है उसमें क्या रहता है, इसमें रहता है एवरीथिंग। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर 10 के अंदर रैंक लाना है तो मैंने जैसे बोला कि जो इंपॉर्टेंट है उसको जैसे बार बार रिवीजन करना है, जो इसमें अनइम्पॉर्टेंट पार्ट भी है ये मेरा मटेरियल में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जैसे आपने बोला थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग, तो जैसे हमने थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग करेंगे तो उसके बाद आप जैसे इस मटेरियल खोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पहले मिलेगा थ्योरी, उसके साथ है कॉन्सेप्ट, उसके साथ है क्वेश्चंस। लेकिन जहां पे 5 स्टार वाला है उसमें आप ज्यादा फोकस करेंगे, जहां पे आपका कम स्टार ऐसे दिख जाएगा, जैसे कॉन्सेप्ट है उसके बाद क्वेश्चन दिख जाएगा। आप सारे क्वेश्चन इसमें जो भी गिवन है, चाहे कोई भी एग्जाम है, क्यों, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन बनता है। एग्जाम में ऐसा एक वर्ड लिखा रहेगा जिसको हमें यूज करना है। ये क्वेश्चन जो आपका बनाया गया, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, बट इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लग रहा है उसको यूज करके हमें क्वेश्चन मतलब डेटा, जैसे आपका ये वाला फॉर्मूला है, सबका ये इसमें क्वेश्चन है, लेकिन आप ये सीसी जो फॉर्मूला है इसको गेट के अंदर में एक पार्ट बन जाता है। बात समझ में आया? तो एक लाइन आपको समझने के लिए, एक एक सेंटेंस समझने के लिए आपको क्या करना है, पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद आप देखेंगे अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, फिर थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है प्लस, जैसे आपका देखा कि जहां पे गेट का ज्यादा क्वेश्चन दिख रहा है तो वहां पे आपने ज्यादा फोकस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। जैसे आपका गेट का ज्यादा क्वेश्चन दिख रहा है, जैसे गेट का पीआई का, मैकेनिकल का, दुनिया भर का सारे, इसरो का, डीआरडीओ का, सिविल सर्विस का, इंजीनियर सर्विस का, कन्वेंशनल का, सारा क्वेश्चन मैं रखा हूं सो दैट आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन मिले। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। ये सिविल सर्विस का मेंस का भी क्वेश्चन दिया हूं, बार बार प्रैक्टिस करना है। आईईएस का है, आईएफएस का है, इसरो का है, दुनिया भर का सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस बार पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, और उसको अगर आप फोकस करके करोगे तो हो पाएगा। फिर इसमें क्या गलती हो रहा है सिर्फ वो देखना है, ठीक है, क्या गलती हो रहा है उतना ही देखना है, नथिंग एल्स। आपको सिर्फ चेक करना पड़ेगा मेरा मिस्टेक कहां हो रहा है। मिस्टेक जैसे आपने कम कर देंगे तो आपका रैंक जो है ड्रास्टिक चेंज होता है। इस लेवल में आके जिसका रैंक 100 के अंदर आ रहा है उसको अगर 10 के अंदर लाना है, सिर्फ एक ही जगह में उसको काम करना होता है, वो है मिस्टेक। तो इसमें क्या है कि पहले तो एक सिस्टेमेटिक स्टडी मटेरियल मेरे पास है जो आपको लेना है। ये आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, पहले है तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, नहीं है तो आप सब्सक्रिप्शन लेके व्हाट्सएप करो। मंडल्स दीनी इलाही आपको यूज करना है, इसमें सब कुछ हमने सीक्वेंस में डाल रखा है, आपको पढ़ने में बहुत कम टाइम लगेगा। फ्रॉम थ्योरी यू कैन लर्न दिस अमाउंट, फ्रॉम मंडल्स दीनी यू कैन लर्न दिस अमाउंट। उसके बाद रोल प्ले करेगा टेस्ट सीरीज। जैसे ही एक सब्जेक्ट आपने रिवीजन किया, पढ़ाई किया, तुरंत आपने टेस्ट दे, 2 कंपनी का टेस्ट देना है।
अनअकैडमी का एक टेस्ट देना है, और एक कंपनी जैसे मैंने बोला कि डॉट डॉट वाला एंड डॉट डॉट इजी छोड़ के आप जो है जैसे एक्सर्जिक होता है उसका भी टेस्ट आप दे सकते हो, लेकिन 2 कंपनी का टेस्ट आपको देना पड़ेगा और सारा टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट देके करना क्या है, उसका क्वेश्चन हमें रिवीजन नहीं करना है, टेस्ट का क्वेश्चन का भी रिवीजन नहीं करना है। ये जो मंडल का दीनिल है पढ़ा था, इसी से कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन बनेगा। ये कॉन्सेप्ट आपने क्वेश्चन में लगा पाया नहीं लगा पाया वो चेक करना है। ये कॉन्सेप्ट जो आपका यहाँ पे था वो आपने लगा पाया नहीं लगा पाया। जैसे आपने लगा पाएंगे तो उसके बाद जो गलती होगा सिर्फ उसको फोकस करना है। जैसे आपने 100 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, 100 क्वेश्चन ही 65 क्वेश्चन का, उसमें आपने देखा कि मेरा 60 क्वेश्चन सही है, उससे कुछ नहीं देखना है, सिर्फ वो 5 क्वेश्चन लेके बैठ जाना है। जिंदगी में ऐसा क्वेश्चन अगर आया और क्या कॉन्सेप्ट का कमी था वो मैंने देख लूंगा मंडल का दीनिल से। कैसे देख लेंगे ना, उसके लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। और मेरे पास जो स्प्रेडशीट है, दिस इज माय स्प्रेडशीट, इसमें जाके क्या करना है, जैसे मान लो आपका कोई सब्जेक्ट में कोई टॉपिक में गलती हुआ, जैसा आपने देखा कि मेरा एक वाइब्रेशन का क्वेश्चन है उसमें गलती हुआ है, इसमें जाएंगे कंट्रोल F कर देंगे वाइब्रेशन। तो जैसे ही वाइब्रेशन करेंगे तो आप क्या हुआ कि डायरेक्टली आपका क्या होगा, वाइब्रेशन का क्लास में पहुंचा देगा। फिर आपका जैसे ही वाइब्रेशन का क्लास में पहुंचा देगा, आप देखो थर्मल कंडक्टिविटी ये है, आप पहुंच गया वाइब्रेशन में। अब आप देखेंगे कि अच्छा यहाँ पे जो वाइब्रेशन का क्वेश्चन हमारा फंसा है, कौन सा टॉपिक का फंसा है, यहाँ से आपको दिख जाएगा कौन सा टॉपिक का फंसा है, दिख जाएगा कि भाई मुझे ट्रांसवर्स वाइब्रेशन का क्वेश्चन था, गलती हो गया। तुरंत इसमें क्लिक करेंगे, तुरंत क्लास खुल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है ना, इसके लिए आपको करना है ये QR कोड स्कैन, जो मैंने अभी QR कोड यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ, एक QR कोड है, इसको स्कैन करना है। आप QR कोड जैसे स्कैन करोगे इस तरह से खुलेगा, किस तरह से, ऐसे इस तरह से खुल जाएगा। कहाँ गया, हाँ दिस वन। अब आपको क्या करना है कि फ्रीडम सेल अभी चल रहा है, तो आपका 24 मंथ, 12 मंथ, आपका 9 मंथ, उसके बाद यहाँ पर ना व्यू ऑल प्लान करना, उसके बाद 6 मंथ भी दिखेगा। तो आपको जो डेटा आपको दिख रहा है, जो आपका टाइम लगेगा, उसके हिसाब से आप एक सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू टू पे करें, आपने मेरा खुसरो कोड लग जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखे, ये अभी जो दिखा रहा है ऑफर, ये ऑफर बाद में बच्चे वीडियो देखते हैं, बाद में बोलते हैं मंडन ने ऐसे कम बताया था। भाई ये अभी लोगे तो मिलेगा, ठीक है, जो डेट आपको दिखा रहा है उसी डेट के अंदर मिलेगा। लेकिन अगर आपने बाद में लेते हो तब भी ये चीज काम करेगा। सिर्फ यहाँ पे जो 60% दे रहा है, हो सकता है उसमें 50% है, हो सकता है आपका 65% है, उस टाइम में जो मैक्सिमम ऑफर चलेगा वो मिलेगा। जैसे अभी ये ऑफर कब तक है, 14 अगस्त तक है, इसके बाद ऑफर एक्सटेंड भी हो सकता है, इसके बाद ऑफर जो भी चेंज होगा उसके बाद आपका यहाँ पे जो मैक्सिमम डिस्काउंट उस टाइम में चल रहा है वो मेरा कोड से लगता है, इसलिए आप इससे ज्वाइन करें। एंड अगर कोई भी दिक्कत हो मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दे। कहाँ मैसेज कर देंगे, कोई भी दिक्कत हो मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दे। क्या मैसेज कर देंगे ना, उस नंबर में, ये आपका नंबर है मेरा, ये सेव कर ले, इस नंबर में व्हाट्सएप कर दे कि सर मुझे सब्सक्रिप्शन चाहिए, कि मुझे कोई क्वेश्चन करना है, कुछ भी है, हम मुझे व्हाट्सएप से कनेक्ट करें। एंड हमारा बहुत सारे बैच चलता रहता है, बैच से आपको कोई मतलब नहीं है, आपने सब्सक्रिप्शन लो और मुझे बताओ, मैं पूरा गाइड कर दूंगा कि क्या क्या करना है। एंड उसके बाद आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपका मेंटरशिप एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, चलो खुश रहो एंड मंडल से जुड़ जाओ, फिर आपका रैंक आएगा।